क्या आपने कभी किसी ऐसे लम्हे की कल्पना की है जहां एक छोटी सी सच्चाई किसी की पूरी जिंदगी बदल दे? जहां एक दिल की धड़कन, एक नाम, एक मुस्कान अचानक किसी को यकीन दिला दे कि वो अकेला नहीं है? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आने वाला पल ना सिर्फ अनु की बल्कि आर्यवर्धन और मीरा तीनों की दुनिया उलट कर रख देगा। उस रात की हल्की हल्की रौनक जैसे ही बढ़ने लगी थी, अनु के दिल की धड़कनें भी तेज होती जा रही थी, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये पार्टी किस लिए रखी गई है। कौन सा ऐसा मौका है जिसकी वजह से पूरे ऑफिस में इतनी चमक, इतनी सजावट और इतना उत्साह भरा हुआ है? और जब वो हॉल में दाखिल हुई तो उसे हर कोने में बस एक ही बात महसूस हुई, जैसे किसी ने लंबे समय से छिपा हुआ कोई बड़ा सच आज सामने लाने का फैसला कर लिया हो। और अनु को ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस सच का हर धागा उसके नाम से जुड़ा हुआ है। तभी उसकी नजर अचानक आर्यवर्धन पर पड़ी, जो भीड़ के बीच खड़े थे, लेकिन उनकी आंखें बस एक ही दिशा में टिकी थीं, अनु पर। और इसी पल ने अनु के भीतर एक अजीब सी गर्माहट भर दी, जैसे किसी ने दूर से ही उसके दिल को छू लिया हो। और तभी माहौल में बदलाव आया जब आर्यवर्धन ने सबके सामने माइक संभाला और मुस्कुराते हुए कहा, मैं आज एक खास नाम लेना चाहता हूँ। ऐसा नाम जिसने मेरी सोच, मेरा काम और मेरी जिंदगी तक बदल कर रख दी है। और पूरे हॉल में खामोशी छा गई। हर कोई बस एक ही आशंका में था कि आखिर ये खास नाम कौन है। पर अनु के पैर जैसे जमीन में धंस गए थे, क्योंकि उसके दिल के भीतर कोई गहरी आवाज बार बार कह रही थी, यही पल है, आर्य सर मेरा नाम ही लेंगे। और अगली ही सेकंड आर्यवर्धन ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, ये पूरी सजावट, ये पार्टी सिर्फ और सिर्फ अन्नू के लिए है। और जैसे ही ये शब्द निकले, पूरा माहौल तालियों से गूंज उठा। लेकिन तालियों से ज्यादा तेज अन्नू के दिल की धड़कनें थीं, क्योंकि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि सर ने उसके नाम को इतनी इज्जत से, इतने गर्व से सबके सामने लिया है। और ये सोचते हुए उसके होंठों पर एक धीमी सी मुस्कान खिल गई, जो उसके भीतर के सारे डर, सारी गलतफहमियां एक ही पल में मिटा रही थी। और वो खुद से कह उठी, शायद शायद सर मुझे सच में पसंद करते हैं, शायद ये सब सिर्फ मेरे लिए ही है। और उसके चेहरे पर जो चमक थी वो मीरा के दिल पर किसी तेज तीर की तरह चुभ रही थी, क्योंकि मीरा को ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था कि आर्य सर किसी और का नाम इतनी शिद्दत से ले रहे हैं। लेकिन अनु को अब खुद समझ नहीं आ रहा था। उसे अब सिर्फ एक सच दिखाई दे रहा था, आर्यवर्धन उसके लिए कुछ महसूस करते हैं। और ये एहसास ही उसके कदमों को आगे बढ़ा रहा था। भीड़ में खड़ी मीरा को मजबूरन तालियां बजानी पड़ी, लेकिन उसके चेहरे पर उतनी ही मजबूरी का नकली सा मुस्कुराहट चिपकी हुई थी। और यहीं अनु धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी और हल्के से बोली, मीरा मैडम, सॉरी आपकी खुशियों पर पानी पड़ गया, पर क्या करूं, ये पार्टी मेरे लिए है। और मीरा की आंखों में एक पल के लिए जो जलन थी, वो किसी को भी बता सकती थी कि वो अंदर से टूटी हुई है, लेकिन बाहर से मुस्कुराना उसके लिए जरूरी था, क्योंकि सारी नजरें उसी पर थीं। पर अन्नू के भीतर एक अजीब सी विजय की भावना थी, क्योंकि आज उसे लगा कि उसकी सारी गलतफहमियां मिट चुकी हैं और अब आर्य सर सिर्फ उसके हैं, कोई और नहीं। और ये सोचते सोचते उसका दिल खुशी से जैसे उछल पड़ा और वो खुद को रोक ना पाई। वो तेज कदमों से भीड़ को चीरती हुई आर्यवर्धन के सामने पहुंची और बिना सोचे समझे, बिना कुछ कहे, एक पल में उसने उन्हें सबके सामने जोर से गले लगा लिया और कहा, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आप सबसे बेस्ट हो। और ये दृश्य इतना अचानक, इतना अप्रत्याशित था कि आसपास खड़े लोगों ने भी एक दूसरे को देखकर हैरानी जताई। पर आर्यवर्धन की आंखों में एक नर्म सा स्नेह उभर आया था, जैसे उन्हें इस गले लगाने में कोई आपत्ति नहीं थी, बल्कि जैसे वो खुद भी इस पल को महसूस कर रहे हों। और ये देखकर मीरा के अंदर का तूफान जैसे फट पड़ा। उसका गुस्सा उसकी आंखों में, उसके कांपते होंठों में, उसके पीसे हुए दांतों में साफ नजर आ रहा था। नहीं, ये नहीं हो सकता। आर्य सर सिर्फ मेरे हैं, मैं उन्हें अनु के साथ नहीं देख सकती। ये लड़की अपनी हदें लांघ रही है। और मीरा का मन जैसे आग में जल रहा था। वो सोच भी नहीं पा रही थी कि अनु जैसी नई नई आई लड़की ने कैसे आर्य सर को सबके सामने गले लगा लिया, कैसे उसने ये हिम्मत की, और कैसे आर्यवर्धन ने भी उसे रोका नहीं। उसकी आंखों में जलन ही नहीं, बल्कि एक अंधेरी सी योजना भी तैयार हो रही थी, क्योंकि वो मान चुकी थी कि अब अनु उसके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है। और तभी झंडे ने उसके पास आकर धीरे से फुसफुसाया, मैडम शांत रहिए, सबकी नजरें आप पर हैं। और सबसे बड़ी बात, सर ने बड़ी मुश्किल से आप पर शक करना छोड़ा है। अगर आपने अभी कोई गलती की ना, तो सब बर्बाद हो जाएगा। और मीरा ने गुस्से को जैसे जबरदस्ती निगल लिया। वो मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी, पर अंदर से उसकी दुनिया बिखर चुकी थी। इसी बीच अनु अभी उसी जोश में थी। उसका दिल मान चुका था कि सर उसे पसंद करते हैं, और उसने मन ही मन फैसला भी कर लिया कि अब वो किसी भी हालत में पीछे नहीं हटेगी। और जैसे ही वो दोबारा आर्यवर्धन की ओर देखती है, उसे लगता है कि सर की आंखों में भी उसके लिए कुछ खास है। और तभी कथा में वो पल आता है जब दर्शकों से, आपसे, इस कहानी को देख रहे हर दिल से एक सवाल पूछा जाता है कि क्या आपको लगता है कि अन्नू को आर्यवर्धन पर भरोसा करना चाहिए? क्या ये उनका रिश्ता सच बन पाएगा? अगर आप भी इस कहानी के सच्चे दर्शक हैं, तो अभी अपनी राय कमेंट में जरूर दें। और इस तरह की और रोमांचक अपडेट्स के लिए लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि कहानी अभी बहुत आगे जाने वाली है और असली खेल अभी शुरू हुआ है। उस गले लगाने वाले पल के बाद जैसे ही संगीत धीमा हुआ और भीड़ वापस अपने अपने कामों में लगने लगी, अनु के अंदर अभी भी वही गर्माहट घूम रही थी, जो कुछ देर पहले आर्यवर्धन की बाहों से उसे मिली थी। और वो आज पहली बार खुद को किसी जीत की तरह महसूस कर रही थी, जैसे उसने कोई बड़ा मुकाम हासिल कर लिया हो।
लेकिन दूसरी तरफ वातावरण के दूसरे कोने में मीरा की आंखों में जो बेचैनी थी वो किसी आने वाले तूफान की चेतावनी दे रही थी। क्योंकि मीरा इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। वो अपने चेहरे पर नकली मुस्कान चिपकाकर खड़ी तो थी, लेकिन उसके दिल में आग भड़की हुई थी और वो बार बार खुद से कह रही थी, नहीं, ये लड़की मेरी जगह नहीं ले सकती। मैं इतने सालों से खड़ी हूँ, इतने सालों से इंतजार कर रही हूँ, और ये 2 दिन में आई हुई अन्नू मेरी पूरी मेहनत पर पानी नहीं फेर सकती। और यही सोचते सोचते उसने अपने नाखून कसकर हथेली में गाड़ लिए, पर बाहर से वो बिल्कुल शांत दिखना चाहती थी, क्योंकि उसे पता था कि अभी कोई भी गलत कदम उसकी सारी रणनीति को बर्बाद कर सकता है और आर्यवर्धन का भरोसा एक बार फिर उससे दूर हो सकता है। इसलिए उसने खुद को रोक लिया और हल्के कदमों से उस जगह पहुंची जहां अन्नू कुछ लड़कियों से बात कर रही थी। और जैसे ही मीरा वहां पहुंची, उसने अपनी चीनी सी मीठी पर खतरनाक मुस्कान पहनकर कहा, अन्नू, बहुत बधाई हो, सर ने तुम्हारा नाम लिया, ये बहुत बड़ी बात है, तुम बहुत खुश लग रही हो। और अन्नू बिना किसी संदेह के बोली, हाँ मैडम, खुश तो हूँ, सर ने पहली बार सबके सामने मेरा नाम लिया है, मेरी मेहनत को सराहना दी है। सच बताऊं तो दिल बहुत हल्का लग रहा है। और आप भी खुश रहिए मैडम, आखिर पार्टी है, हमें सबको एंजॉय करना चाहिए। अन्नू का मासूम जवाब सुनकर मीरा का मन क्या कि अभी के अभी उसका हाथ पकड़कर पूछे, सर ने तुम्हें क्यों गले लगाने दिया, तुम्हें किसने हक दिया? लेकिन वो अपने गुस्से को निगलती हुई बोली, हाँ, एंजॉय करो, तुम्हें ही करना चाहिए। और ये कहते समय उसकी आवाज इतनी धीमी और तल्ख थी कि अगर अन्नू थोड़ी सी भी संवेदनशील होती तो शायद समझ जाती कि ये मुस्कान असली नहीं है। पर अन्नू अपने उत्साह में इतनी खो चुकी थी कि उसे इन गहरी बातों का अंदाजा नहीं हुआ। तभी जेंडे दूर से मीरा को देख रहा था और उसकी आंखें उसे सावधान कर रही थीं कि वो ज्यादा भावनाओं में ना बहे, क्योंकि उसके एक गलत चेहरे के हावभाव से भी आर्यवर्धन समझ जाते कि वो अंदर से परेशान है। उधर अन्नू की दुनिया सबसे अलग चल रही थी। वो आज खुद को खास महसूस कर रही थी और धीरे धीरे उसे लगने लगा था कि अब आर्यवर्धन के दिल में उसके लिए जगह बन चुकी है। और यही सोच उसके चेहरे पर एक चमक ला रही थी। पर जब इंसान ज्यादा खुश होता है तो अक्सर यही पल किसी अनचाहे मोड़ को जन्म देता है, और वही होने वाला था। जैसे जैसे रात आगे बढ़ रही थी, हॉल में रोशनी थोड़ी कम कर दी गई और धीमे संगीत के बीच सब लोग आराम से बातें कर रहे थे। तभी अन्नू ने देखा कि आर्यवर्धन अकेले खड़े हैं, जैसे किसी गहरी सोच में डूबे हो, और उसका दिल खुद ब खुद उसकी ओर खिंचता चला गया। वो बहुत धीरे धीरे आर्यवर्धन के पास पहुंची और बोली, सर आप ठीक है? और आर्यवर्धन ने उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में हल्की सी थकान थी पर मुस्कान भी थी, और उन्होंने कहा, हाँ अन्नू, बिल्कुल ठीक हो, बस थोड़ा सोच रहा था कि आज का दिन कैसा बीत गया। कभी कभी हम जो सोचते हैं वो अचानक सच्चाई बन जाता है। और अन्नू उतनी ही तेजी से बोली, सर आपने जो मेरे लिए किया उसके लिए मैं क्या कहूँ। लेकिन उनके बीच की ये बातचीत मीरा को चुभ रही थी, और वो दूर से ही उन्हें ऐसे देख रही थी जैसे किसी दाव के सही समय का इंतजार कर रही हो। पर अभी कहानी वही नहीं रुकती। उधर आर्यवर्धन अन्नू से बात कर रहे थे, लेकिन उनके दिल में भी कुछ सवाल उठ रहे थे जो वो खुद भी नहीं समझ पा रहे थे। उन्हें अन्नू की मासूमियत अच्छी लग रही थी, उसकी मेहनत, उसके सपने, उसकी सच्चाई, लेकिन इस सब के बीच मीरा के कई सालों के साथ को भी वो नजरअंदाज नहीं कर पा रहे थे, और यही उलझन उन्हें अंदर से असहज कर रही थी। तभी अन्नू ने हल्के से पूछा, सर क्या मैं आपसे कुछ कह सकती हूँ? और आर्यवर्धन ने सिर हिलाया तो अन्नू बोली, सर आज आपने जिस तरह मेरा नाम सबके सामने लिया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप मेरे लिए इतना कुछ करेंगे। मुझे लगा था शायद आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन आज। तभी उसकी बात बीच में ही कट गई जब अचानक मीरा वहां आकर बोली, सर क्या मैं थोड़ी देर आपसे बात कर सकती हूँ? उसकी आवाज में नरमी थी, लेकिन उसकी आंखों में जलन साफ दिखाई दे रही थी। और अनु थोड़ी हिचकते हुए पीछे हट गई, और आर्यवर्धन उसकी तरफ देख ही रहे थे कि मीरा ने एक हल्की मजबूरी भरी मुस्कान के साथ कहा, जरूरी है सर। और अनु ने बस इतना कहा, आप बात कर लीजिए सर, मैं बाद में आती हूँ। और वो वहां से चली गई। लेकिन जाते जाते उसके कदमों की चाल बता रही थी कि वो अंदर से थोड़ा असहज हो चुकी है, क्योंकि उसे लगा था कि आज सब साफ होगा, पर अचानक ये क्या हो गया? मीरा ने ये मौका क्यों चुना? और मीरा अन्नू की जाती हुई पीठ को देखकर मन ही मन मुस्कुराई, क्योंकि उसे लगा कि उसने अन्नू को थोड़ी देर के लिए ही सही लेकिन दूर कर दिया है, और अब वो आर्यवर्धन से बात कर सकती है। वो धीमे से बोली, सर आज की पार्टी बहुत अच्छी थी, आप जैसे चाहते थे वैसी ही हुई, पर सर मैंने सोचा था आप मेरे लिए कुछ कहेंगे। और ये बात सुनकर आर्यवर्धन कुछ सेकंड खामोश रहे। मीरा के चेहरे पर उम्मीद थी, पर उसकी आंखों में जलन छुपी थी। उधर दूर खड़ी अन्नू इन्हें देख रही थी, और उसके मन में एक अजीब से बेचैनी उठ रही थी। सर मीरा मैडम से क्या बात कर रहे हैं? क्या मीरा मैडम सर को अपने खिलाफ कुछ बोलेगी, या सर को अपने तरफ खींचने की कोशिश करेगी? क्या सर मुझे छोड़कर? उसका दिल यही सोचकर भारी हो गया, और उसका मन कर रहा था कि वो तुरंत जाकर पूछे, सर आप मीरा मैडम की बातों में मत आइए। लेकिन वो खुद को रोक रही थी, क्योंकि उसे लगा कहीं सर को ऐसा ना लगे कि वो उनकी निजी बातों में दखल दे रही है। उधर मीरा ने कहा, सर मैं चाहती हूँ कि आप एक बार सोचिए, मैं इतने सालों से आपके साथ खड़ी हूँ, आपकी हर मुश्किल में, हर काम में, हर प्रोजेक्ट में। और अन्नू वो तो अभी समझदार भी नहीं है। और तभी आर्यवर्धन ने बीच में कहा, मीरा ये तुलना ठीक नहीं है, हर किसी की अपनी जगह होती है। ये सुनकर मीरा का दिल और जल उठा। अन्नू दूर खड़ी है, सब सुन तो नहीं पा रही थी, पर मीरा के चेहरे पर बदलाव देखकर उसे समझ में आ रहा था कि बात कुछ गंभीर है। तभी माहौल में हल्का सा विराम आता है, और अचानक उद्घोषक की आवाज गूंजती है,
लेडीज एंड जेंटलमैन, हमें कुछ देर में स्पेशल मोमेंट शुरू करना है। आप सभी मेहमान कृपया अपनी जगह लें। और ये घोषणा जैसे हवा में एक नया मोड़ लेकर आती है। अनु ने गहरी सांस ली और सोचा शायद अब सब ठीक हो जाएगा, पर उसे पता नहीं था कि अभी तो कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। उद्घोषक और आप की भी अगर इस आवाज ने कहानी में जैसे डूब ही चुके पूरे हैं हॉल को तो यही हिलाया, एक छोटी सी रिक्वेस्ट रोशनी है। थोड़ी अगर और आपको गहरी ये हो सफर गई रोचक लग और रहा है माहौल तो इस कहानी को अचानक जरूर उत्साह लाइक से कीजिए भर गया। ताकि हमें लेकिन पता अन्नू चले के कि दिल आप में हमारे साथ हैं हल्का सा और डर आप भी आगे उतर के आया मोड़ों था, को जानने के लिए क्योंकि उतने उसने ही देखा उत्साहित था हैं कि जितनी अभी अन्नू कुछ इस पल देर है। पहले मीरा किस तरह आर्यवर्धन से बात कर रही थी, और उसे लग रहा था कि मीरा शायद कुछ ऐसा बोल दे जो उसके और आर्यवर्धन के बीच अनचाहा फासला खड़ा कर दे। पर अन्नू ने खुद को संभालते हुए सोचा, नहीं, मुझे सर पर भरोसा रखना चाहिए। वो किसी भी गलतफहमी में नहीं आएंगे। उन्होंने आज मेरे लिए इतना किया है, इसका मतलब है कि वो जानते हैं कि मैं क्या महसूस करती हूँ। और धीरे धीरे वो उसी जगह पहुंची जहां थोड़ी देर पहले उन्होंने उसे गले लगाया था। लेकिन अब वहां एक तरह का खालीपन था, जैसे वो पल किसी जादू की तरह खत्म हो गया हो और अब उसे दोबारा पाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। पर तभी आर्यवर्धन ने दूर से ही उसे देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी ओर कदम बढ़ाए। और अन्नू का दिल एकदम तेज धड़कने लगा, क्योंकि उसे लगा कि सर फिर उससे बात करेंगे। पर उसी समय मीरा ने सामने आकर जोर से कहा, सर 1 मिनट, आपको अभी मेरे साथ चलना है। कमेटी के लोग आपसे बात करना चाहते हैं। और अन्नू की उम्मीदों पर जैसे फिर से पानी पड़ गया। आर्यवर्धन कुछ देर के लिए रुके, उन्होंने अन्नू की तरफ देखा, फिर मीरा की ओर देखा और बोले, मीरा मैं अभी आता हूँ, पहले मुझे अन्नू से कुछ कहना है। और ये सुनते ही अन्नू का दिल जैसे खिल उठा, लेकिन मीरा के चेहरे से नकली मुस्कान एक पल में गायब हो गई। उसका जबड़ा कस गया और आंखों में गुस्सा भर गया। सर ये जरूरी है, पर आर्यवर्धन ने शांत स्वर में कहा, ये भी जरूरी है। और वो धीरे धीरे अन्नू के पास पहुंचे। ये पल इतने महीनों से अन्नू के मन में जिस तरह की कल्पनाएं बना रहा था, आज वही कल्पना जैसे हकीकत का रूप ले रही थी। आर्यवर्धन उसके सामने आए और बहुत धीमे स्वर में बोले, अन्नू, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। आज जो कुछ भी हुआ वो सब दिल से था, मजबूरी या दिखावा नहीं। और ये सुनते ही अन्नू की आंखों में चमक दौड़ गई, उसके होंठों पर हल्के से मुस्कान फैल गई और वो धीरे से बोली, सर मैं डर नहीं रही, बस थोड़ा असहज हो गई थी। और आर्यवर्धन ने कहा, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तुम्हें याद रखना चाहिए कि हर चमकते पल के बाद कुछ लोग अंधेरा फैलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन तुम मजबूत रहना, क्योंकि अगर तुम खुद पर भरोसा रखोगी तो मैं भी हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और ये वाक्य अन्नू के दिल में सीधा उतरा, हमेशा। उसे लगा जैसे उसकी सारी दुनिया इस एक शब्द में समा गई हो। लेकिन ये सुनकर दूर खड़ी मीरा की आंखों में जैसे ज्वालामुखी फट पड़ा। उसने अपने होंठ भींचे और मन ही मन कहा, नहीं, ये लड़की मेरी जगह नहीं ले सकती, मुझे कुछ करना होगा अभी। और तभी उद्घोषक ने दूसरी घोषणा की, हमारे स्पेशल मोमेंट का समय हो गया है, सब लोग कृपया मुख्य मंच की ओर आएं। पूरे हॉल में हलचल मच गई और लोग मंच की तरफ बढ़ने लगे। आर्यवर्धन ने अन्नू की ओर देखा और कहा, चलो साथ चलते हैं। और ये शब्द मीरा के सीने में सीधे चाकू की तरह लगे। वो चाहकर भी कुछ नहीं कह पा रही थी, क्योंकि सबकी नजरें अब मंच की तरफ जा रही थीं। अन्नू और आर्यवर्धन साथ साथ चल रहे थे। उनके कदम तालमेल में थे, जैसे दोनों किसी अदृश्य धागे से जुड़े हों। पूरी भीड़ में फुसफुसाहट होने लगी। लगता है सर और अन्नू के बीच कुछ चल रहा है। क्या दोनों साथ हैं? सर ने आज खुलकर नाम भी लिया, अब तो सब साफ है। और ये बातें सुनकर अन्नू का चेहरा हल्का सा लाल पड़ गया, लेकिन वो भीतर से खुश थी। उसे लगा कि उसकी मेहनत और प्यार आखिरकार एक दिशा पा रहा है। पर उसी भीड़ में मीरा की आंखों में अंधेरा गहराता जा रहा था। वो लोगों की बातें सुन सुनकर और ज्यादा जल रही थी। तभी मंच पर लाइट्स जलीं और आर्यवर्धन को वहां बुलाया गया। वो माइक के सामने खड़े हुए और बोले, मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने इस खास दिन पर मेरा साथ दिया। लेकिन इस कार्यक्रम की एक खास वजह है, और वो वजह है हमारी टीम की वो इंसान जिसने बहुत कम वक्त में, बहुत ईमानदारी से, बहुत मेहनत से मेरी और कंपनी की सोच को बदल दिया। पूरा हॉल फिर से शांत हो गया। अन्नू की सांसें तेज हो गईं, मीरा की आंखें फैल गईं, लोग फिर से फुसफुसाने लगे। फिर वही नाम, और आर्यवर्धन ने कहा, इस बार भी मैं वही नाम लेना चाहता हूं, अन्नू। और इतने में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। अन्नू की आंखें भर आईं। ये सब किसी सपने जैसा लग रहा था। मीरा के लिए ये पल किसी डूबते जहाज जैसा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। जैसे ही अन्नू मंच की ओर बढ़ी, मीरा ने अपने दिमाग में एक आखिरी कोशिश की। वो भीड़ को धक्का देते हुए अन्नू के रास्ते में आई और बोली, अन्नू 1 मिनट रुकना, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। उसकी आवाज में गुस्सा भी था,
तड़प भी और एक तरह का डर भी। अन्नू ने हैरान होकर कहा, जी मैडम। और मीरा बहुत धीमे स्वर में बोली, तुम जो सोच रही हो वो सब गलत है। सर तुम्हें पसंद नहीं करते। इस पार्टी का तुम्हारे नाम होना, ये सब बस एक दिखावा है। तुम समझ क्यों नहीं रही कि तुम उनके लेवल की नहीं हो? और ये सुनते ही अन्नू का दिल जैसे रुक गया। उसने सोचा, क्या क्या सर? लेकिन उसी समय आर्यवर्धन मंच से नीचे उतरते हुए मीरा के बिल्कुल पास आ गए और गुस्से से बोले, मीरा, जो तुम कह रही हो वो गलत है और तुम्हें ये बातें कहने का कोई हक नहीं। और ये सुनते ही मीरा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि आर्यवर्धन इस तरह उसके सामने खड़े हो जाएंगे। अन्नू की आंखों में आंसू आ गए, इस बार डर के नहीं बल्कि यकीन के, क्योंकि जिस इंसान पर वो भरोसा कर रही थी वो भरोसे के लायक निकला। आर्यवर्धन ने अन्नू की तरफ मुड़कर कहा, तुम मंच पर आओ, ये तुम्हारा पल है, किसी को भी इसे बिगाड़ने नहीं दूंगा। ये वाक्य जैसे अन्नू के दिल पर किसी सुरक्षा कवच की तरह उतर आया। मीरा नीचे झुक गई, उसकी महत्वाकांक्षाएं टूटने लगीं। लोग उसे देखकर फुसफुसाने लगे और इससे वो और ज्यादा असहज होने लगी। लेकिन कहानी का सबसे खूबसूरत पल तब आया जब अन्नू मंच पर पहुंची। रोशनी उसकी आंखों में चमक रही थी। आर्यवर्धन उसके करीब आए और बोले, अन्नू, ये तुम्हारी मेहनत की जीत है और आज मैं सबको बताना चाहता हूं कि तुम्हारी सच्चाई ने मुझे बदल दिया है। ये बात सुनकर अन्नू की सांसें रुक गईं और उसका दिल इतनी तेजी से धड़कने लगा कि उसे लगा जैसे सारी दुनिया बस एक बिंदु में सिमट गई हो। लोग तालियां बजा रहे थे, कैमरे चमक रहे थे और उसी पल अन्नू ने बहुत हल्के स्वर में कहा, सर, धन्यवाद, आपने मेरा सम्मान बढ़ाया। और आर्यवर्धन मुस्कुराए, एक नरम, गहरी, सच्ची मुस्कान। मीरा ये सब देखती रही, हारती हुई, टूटती हुई, पर चुप, क्योंकि अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। कहानी के इस अंतिम मोड़ के साथ अन्नू के दिल में एक ही बात गूंज रही थी, अब मैं अकेली नहीं हूं, सर हमेशा मेरे साथ रहेंगे। और आप जो इस कहानी के सफ़र में हमारे साथ चल रहे हैं, आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अन्नू और आर्यवर्धन का ये सफ़र महसूस किया, अगर आपको ये कहानी उतनी ही सच्ची और दिल को छूने वाली लगी जितनी अन्नू के लिए ये रात थी, तो इस कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि हमें भी पता चले कि आप अन्नू की खुशी में उतने ही शामिल हैं जितने आज वो खुद है। क्योंकि कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, असली सफ़र तो अब शुरू हुआ है।